मत करो, हम युद्ध में कृष्ण को मार देंगे। कंस मरा है, मथुरा का राज्य सूरसेन को दिया गया। भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता, जो असली माता पिता थे, देवकी मैया और वसुदेव जी को कारागृह से मुक्त करते हैं, आजाद करते हैं। प्रभु अपने माता पिता से आलिंगन करते हैं। महाराज, माँ के भाव को एक माँ ही समझ सकती है और कोई दूसरा नहीं समझ सकता। एक माँ जिन्होंने जन्म दिया था, उसने अपने बालक को स्तनपान भी नहीं कराया और विदा करना पड़ा। दूसरी माता जिसने उस बालक को जन्म ही नहीं दिया, उसने अपना स्तनपान करा करके, उसका लालन पालन करके इतना बड़ा किया और विदा करना पड़ा। ये विरह एक माँ ही समझ सकती है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मथुरा पे बैठे बैठे सोच रहे हैं। अच्छा, जानते मथुरा से ना यमुना जी दिखाई दिया करती थी, तो वहां बैठे बैठे यमुना को देख रहे हैं। वहां पे कदम का वृक्ष है, उसे देख रहे हैं और स्मरण कर रहे हैं अपनी गोपियों को, और स्मरण करते हुए सोच रहे हैं, आहा कितना आनंद आता था जब मैं गोपियों के साथ गोकुल वृंदावन में रहा करता था। गोपियां मुझसे लड़ती झगड़ती, प्रेम करती, और गोपियों जैसा प्रेम कृष्ण को कोई कर भी ना पाया। अच्छा, गोपियां कौन थी? ये गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं थी महाराज। ये पूर्व जन्म में साधु संत थे, जिन्होंने बहुत तप किया, तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए, लेकिन प्रभु ने उनकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं की। तो भगवान से वादा किया कि प्रभु आपका जब भी जन्म हो तो आप हमें अपना दर्शन और बाल लीलाओं का दर्शन जरूर कराना। तो भगवान ने कह रखा था, द्वापर युग में जब कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा, जन्म लूंगा, तब तुम सब वही गोपी के रूप में बन जाना। तो सारे साधु संत भी गोपी नहीं बन पाए, कुछ को भगवान ने गोपी बनाया, कुछ को वहाँ गौ माताओं का स्थान दिया और कुछ को वहाँ के पेड़ बना दिए महाराज, और जो बच गए उनको भगवान ने वहाँ का धूल बना दिया। इसलिए ब्रज रज की भी इतनी महिमा है, वहाँ के पेड़ों की भी बड़ी महिमा है, वहाँ की नदियों की बड़ी महिमा है, वहाँ के पशु पक्षी की भी बड़ी महिमा है। कहाँ? वृंदावन की। भगवान स्मरण कर रहे हैं। तो आइए, कितने चाहते हैं कि वृंदावन जाना? चाहते हैं सभी? तो दोनों हाथ उठा करके बोले वृंदावन धाम की जय हो। एक तो महाराज पता नहीं आप लोग खा के आते हैं कि नहीं आते, दूसरा आप लोग जय नहीं बुलाते। अब खा के आए हो तो जय बुलाया करो, और नहीं आए हो तो फिर कोई बात नहीं, बता दो, हाथ ही नीचे कर देना। चले सभी बोले बांके बिहारी लाल की। अच्छा, जानते हो जैसे आपको पूछा ना कौन कौन वृंदावन जाना चाहते हो, ऐसे ही एक जगह हमने पूछा कौन कौन वृंदावन जाना चाहते हो। एक माता जी कहने लगी, अब सबके सब हाथ उठाए जैसे आप सबने उठाया। एक माता जी कहने लगी, देवी जी इतने सारे लोगों ने हाथ उठाया है, इतने सारे लोगों को किस में लेकर के जाओगे? तो महाराज देखो, सबको जाना है, सबको साथ लेकर के चलूंगी, लेकिन कैसे? भाव से। तो आइए, भाव करना है कि हम वृंदावन के गलियों में घूम रहे हैं, कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, गोपियों का दर्शन कर रहे हैं, मैया राधा रानी का दर्शन कर रहे हैं। जरा चल के वृंदावन देखो,